स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में प्रोडक्ट के कुछ डायमेंशन विच इज कॉल्ड ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पर्सनालिटी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड पढ़ाया था, उसके जो अलग अलग क्लासिफाइड किया है, कैसे ब्रांड को जो है क्लासिफिकेशन किया है, कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, उन क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके के होते हैं, उनके क्या क्या डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको अब हम डिटेल में जानेंगे। तो आपने ब्रांड का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पर्सनालिटी। अब इनके बारे में हम आज जो है वो जानने वाले हैं कि ब्रांड इमेज और ब्रांड पर्सनालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड इमेज को। ब्रांड इमेज मतलब छवि, हिंदी में इसका मैं प्रोनाउंसिएशन अगर करूँ तो किसी ब्रांड का छवि तैयार करना या किसी ब्रांड की छवि को बताना, ये क्या कहलाता है? ब्रांड इमेज कहलाता है। अब ब्रांड इमेज जो है हमारे इमेज में कैसे दिखती है, हमारे विजन में कैसे दिखती है, साथ ही साथ जो कस्टमर है वो किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को किस नज़रिए से देखता है, ये जो है वो किसका काम करती है? ब्रांड की इमेज का काम करती है। एज ए कस्टमर जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाते हैं तो आप किस वजह से उसको परचेस कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी क्वालिटी आपको दिख रही है, आपके मन में क्या छवि उसकी नजर आ रही है, क्या छवि जो है वो क्या इमेज जो है उसकी आपको दिख रही है, इस पर आप क्या करते हो? उस ब्रांड को जज करते हो, देन फाइनली फिर आप क्या करते हो? उसको परचेस कर लेते हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ब्रांड इमेज कहलाती है। ब्रांड की इमेज मतलब ब्रांड की एक ऐसी छवि जो आपके नजरिए में ब्रांड को जो है वो अच्छा बनाती है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी अच्छी जो है वो बताती है, उसकी क्वालिटी बताती है, उसके डायमेंशंस बताती है, उसके एलिमेंट्स बताती है, उसकी वारंटी वगैरह, जो भी प्राइस, उसका कलर, क्लासिफिकेशन, लेंथ, हाइट, जो सारी चीजें क्वालिटी जो है आपके नजरिए में रहती है, आपकी इमेज उस ब्रांड को लेकर क्या है, किस तरीके का ब्रांड है, आपका परसेप्शन उस ब्रांड को लेकर क्या है, ये सब क्या है? कौन बताता है? ब्रांड की इमेज बताती है। तो बेसिकली ब्रांड इमेज जो है वो किन डायमेंशंस के ऊपर वर्क करती है? ब्रांड इमेज जब हम जज करते हैं, ब्रांड इमेज को हम क्लासिफाई करते हैं, तो किन किन तरीके से उनको जो है आप ब्रांड इमेज को डायमेंशन या एलिमेंट्स के आप यूज करते हो, जिससे क्या हो सके कस्टमर्स जो है वो ब्रांड की इमेज कस्टमर्स के नजरिए में, ब्रांड की जो छवि है कस्टमर्स के नजरिए में वो अच्छी दिखाई दे। तो सबसे पहला आता है डायमेंशन। फर्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड की कोई आइडेंटिटी मतलब कि ब्रांड की कोई ऐसी आइडेंटिटी देना, आपका खुद का कोई आइडेंटिटी रहती है, मतलब आप अपनी खुद की भी, जब आप खुद अपने बारे में बात करते हो तो आपकी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ की आइडेंटिटी है, आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ की आइडेंटिटी है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी छवि है कि आप जो हो एक डॉक्टर हो। तो ऐसे ब्रांड के मामले में भी होता है कि जब ब्रांड की बात करते हैं तो उस ब्रांड की भी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, मतलब उसकी एक पर्सनालिटी होती है कि वो जो है वो ब्रांड किस तरीके का है, वो वर्क जो है वो किस तरीके का करता है। तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है ब्रांड इमेज का? कि उसकी आइडेंटिटी बताता है। जब हम इमेज की बात करते हैं ब्रांड की तो उसमें फर्स्ट डायमेंशन जो आता है वो आता है ब्रांड आइडेंटिटी, मतलब ब्रांड की आइडेंटिटी फाइंड करना। सेकंड इज ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड जो है वो कहाँ से आया है, किस तरीके का है, किस तरीके का ब्रांड जो है यूज हो रहा है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान करवाना, किस तरीके का प्रोडक्ट है। अब जब हम मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट जो है अलग अलग प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो उसी तरीके से ब्रांड क्या करता है? एसोसिएट करता है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को या उस चीज को या उस सामान को जो है दूसरों से अलग बताता है। मैंने आपको सनस्क्रीन अभी विंटर सीजन में जो कोल्ड क्रीम है उसका एग्जांपल दिया था
कैसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे कोल्ड क्रीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब उसमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आपको जो है कौन सा ब्रांड चाहिए, किस ब्रांड का आप हमेशा से विश्वास करते आ रहे हैं, या किस ब्रांड का आपको जो है वो प्रोडक्ट खरीदना है, ये क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम, एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएट करना मतलब कि अपनी चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बताना और खरीदना, ये क्या कहलाता है, ब्रांड का एसोसिएशन कहलाता है। नेक्स्ट इज ब्रांड बिहेवियर। वो जो ब्रांड है उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मीन्स उसका व्यवहार। किसी भी चीज का हम जब किसी पर्सनल का हम पर्सनल को भी कैसे जज करते हैं, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जज करते हैं ना, कि उसका बिहेवियर जो है हमारे प्रति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस प्रकार का है। ऐसे ही ब्रांड में भी होता है कि ब्रांड का भी कोई ना कोई एक बिहेवियर रहता है कि ब्रांड जो है वो किस तरीके का है, वो ब्रांड जो है वो अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे निकलते हैं, तो उसके ऊपर क्या रहेगा, कस्टमर का विश्वास बना रहेगा। बट अगर ब्रांड जो है वो बुरे निकल गया या प्रोडक्ट जो है उसका बुरा निकल गया, तो फिर क्या करेगा, वो ब्रांड की छवि को या इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। तो ब्रांड की इमेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, या वो ब्रांड जो है वो बुरा निकलता है, या वो प्रोडक्ट अगर बुरा निकलता है तो उसकी ब्रांड की छवि या ब्रांड की इमेज को वो क्या करेगा, खराब कर देगा। थर्ड वन इज ब्रांड एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके सर्कमस्टेंस कैसे हैं, कौन कौन सी चीज जो है उसमें मिक्स की गई है, कैसा वो प्रोडक्ट जो है वर्क करता है, किस तरह का प्रोडक्ट है, वो किस काम में यूज में लाया जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड जो है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, उसके प्रोडक्ट के इमेज को कंसिडर करती है। उसके बाद आता है ब्रांड बेनिफिट। वो जो ब्रांड है हमको किस किस तरीके का फायदा दे रहा है, उस ब्रांड को यूज करने से हमको किस तरीके का फायदा हो रहा है, किस तरीके के बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्रांड की इमेज को बताते हैं, उससे कौन कौन से फायदे जो है हमें मिल रहे हैं। जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज में हम जब ब्रांड की छवि जो दिखती है हमें, तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ब्रांड को परचेस करते हैं तो उससे हमें फायदे कितने हो रहे हैं। हम कोई भी ब्रांड जब प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तो उसमें फायदे सबसे ज्यादा देखते हैं कि हमें जो है उससे कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे हैं, किस किस तरीके के बेनिफिट्स जो है हमें मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ब्रांड की इमेज कहलाती है कि ब्रांड की इमेज जो है वो किस तरीके की है, मतलब ब्रांड की इमेज में किस तरीके के बेनिफिट्स जो है हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी की इमेज, जब ब्रांड की इमेज मतलब कि किसी कंपनी की इमेज, जब मैं ब्रांड की इमेज की बात करूंगी तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन ने तो किसी ब्रांड को जो है वो उठाया होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोई ब्रांड जो है वो एस्टेब्लिश किया होगा। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करूं तो एप्पल क्या है, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फिर क्या किया, उसका ब्रांड यूज किया, उस ब्रांड का क्या उन्होंने क्या किया, फिर ब्रांड बनाया, उस कंपनी का ब्रांड बनाया। बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आपने सुना होगा कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ये है, विराट कोहली है। जो भी पर्सनालिटीज वाइज भी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी को भी वो क्या करते हैं, ब्रांड का एम्बेसडर बना देते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर मतलब उसकी इमेज क्रिएट करना, आपके नजर में उसकी इमेज को क्रिएट कैसा किया जाता है, वो क्या काम कहलाते हैं, ब्रांड इमेज कहलाती है। जब आप ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो बहुत सारे जो कंपनीज होती है वो अपने ब्रांड एम्बेसडर बना देती है और फिर उनसे क्या करवाती है, एडवर्टीजमेंट करवाती है। उनसे एडवर्टीजमेंट क्यों करवाती है, जिससे क्या हो गए, उनसे जो लोग जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सके, कस्टमर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनके तरफ जो है अट्रैक्ट हुए कि हाँ अब ये जब इतना बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा ब्रांड होगा तभी जो है इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो है वो इसका ऐड कर रही है। जो ब्रांड की इमेज है वो आपकी नजर में क्या है और बढ़ गई। इमेज बढ़ाना मतलब कि आपकी
नज़र में उसकी छवि क्या हो गई, बढ़ गई कि इतना बड़ा सुपरस्टार या इतना बड़ा। अब मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली अभी तक का बेस्ट पर्सनालिटी या आप कहिए बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिकेटर जो है वो कहा जाता है उनको इंडिया के लिए। अगर वो किसी ब्रांड का एम्बेसडर बन गए, बहुत सारे ब्रांड के एम्बेसडर उन्हें बहुत सारी कंपनियां हैं जो वो ऑफर करती है और फिर क्या करती है, वो उनसे ऐड करवाती है। अब जब वो ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, लोग हम जैसे कस्टमर जो है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो है उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट जो है वो कर रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, उस कंपनी की इमेज बढ़ा रहे हैं, वो ब्रांड की इमेज बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, उस कंपनी की इमेज बढ़ा रहे हैं, ताकि जिससे क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर उस प्रोडक्ट को क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है, जिससे वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर में बिक रहा है। लास्ट इज प्रोडक्ट इमेज। अगर ब्रांड की इमेज अच्छी होगी तो फिर वो प्रोडक्ट की इमेज भी क्या करेगा, अच्छी कर देगा। जब हम किसी अच्छी पर्सनालिटी के ब्रांड को देख करके वो प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट आखिरकार हम ब्रांड थोड़ी ना खरीद के लाते तो हम कोई सामान ही है, हम कोई प्रोडक्ट ही खरीद के ला रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, ब्रांड जो है इमेज तैयार करते हैं किसी प्रोडक्ट की, ताकि वो प्रोडक्ट क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो सके, तो जिससे क्या होगी, प्रोडक्ट की इमेज भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वीट का मैं एक एग्जाम्पल लेकर देना चाहूंगी। जब आप वीट की बात करते हो, जब आप गेहूं की बात करते हो, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रेफरेंसेस में कौन सा गेहूं रखते हो, शरबती का वीट रखते हो, मतलब शरबती आटे का जो शरबती गेहूं है उनका रखते हो। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे गेहूं की क्वालिटी जो है उसको जज किया जाता है। तो शरबती क्या है, एक ब्रांड है, शरबती गेहूं क्या है, एक ब्रांड है, उसको क्या किया गया, आप एक परचेस करने जब जाते हो तो आप ये बोलते हो ना कि शरबती गेहूं जो है वो खरीदना है हमें, तो शरबती क्या है, एक ब्रांड है। फिर उसका आखिरकार प्रोडक्ट है क्या, वो कोई प्रोडक्ट है, यही है कि गेहूं है। तो नॉर्मल आप जो है वो कहीं से और से खरीद के लाओगे तब भी वो उतने में मिलेगा, तो दूसरी जगह पे जो है वो शरबती के नाम से जाना जाता है। तो शरबती क्या है, वो एक ब्रांड है, जिससे क्या हो रहा है, गेहूं ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी के जो है वो बिक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, किसी ब्रांड को फायदा मिल रहा है, किसी ब्रांड की इमेज है, वो किसी ब्रांड की छवि है कि शरबती क्या है, एक ब्रांड की छवि है, जिससे क्या हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो बढ़ चुकी है। तो जिससे ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की इमेज भी, मतलब कि ब्रांड की इमेज प्लस प्रोडक्ट की इमेज दोनों क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे फिर क्या होगा, जो बिजनेसमैन है उनको भी फायदा होगा, जो कंपनी की इमेज है उसको वो भी बनेगी, साथ ही साथ उनको प्रॉफिट भी होगा। तो मेन थिंग्स जो है ब्रांड इमेज में वो क्या होती है कि ब्रांड की छवि, मतलब कि ब्रांड की इमेज हमारे नजरिए में, जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने जाते हैं या हम कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करके लाते हैं, तो उसकी छवि या इमेज हमारे अंदर किस तरीके की होती है, किस तरीके से हम उसको परचेज करते हैं और किस बेसिस पर उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, या उसके बेनिफिट्स कैसे हैं, उसको किस तरीके से एसोसिएट किया जा रहा है। तो ये सब किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट के, ब्रांड के इमेज के अंदर आता है। सेकंड इज ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी मीन्स ब्रांड का बिहेवियर या व्यवहार जो है वो भी एक तरीके की पर्सनालिटी होती है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूँ तो हमारी भी कोई एक पर्सनालिटी है, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, लोग से हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसा हमारा नेचर है, हम गुस्सा करते हैं, कभी रोते हैं, कभी, तो ये क्या हमारी पर्सनालिटी है कि मतलब हम किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या हमारी पर्सनालिटी कैसी है, या हम लोगों से कितनी क्या बातें कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की पर्सनालिटी है। एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम लोगों की जैसे पर्सनालिटी होती है, वैसे ही जो ब्रांड है उनकी भी पर्सनालिटी है, ब्रांड का भी कोई ना कोई व्यवहार होता है और ब्रांड को
है कि ब्रांड क्या करता है, बोलता है। कैसे बोलता है ब्रांड? ब्रांड तो इंसान है जो बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ब्रांड एक प्रोडक्ट है, ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट में लगा हुआ एक लोगो है, पर फिर भी वो बोलता है। कैसे बोलता है? गुडविल के थ्रू बोलता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा किसी ब्रांड की बात करते हैं कि नहीं उस ब्रांड की कार लेना, वो ब्रांड की कार जो बहुत अच्छी है, या उस ब्रांड का फोन लेना, उस ब्रांड का फोन जो है बहुत अच्छा है, एप्पल का फोन लेना, एप्पल का फोन बहुत अच्छा है, एप्पल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उसकी गुडविल में इंक्रीजमेंट हो रहा है कि वो वाली जो आप प्रोडक्ट लोगे या वो वाला फोन जो है आप लोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी वो जो एक ब्रांड है उसकी आप पर्सनालिटी बता रहे हो कि अगर आप एप्पल का फोन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी का मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हो, आप उस प्रोडक्ट का व्यवहार बता रहे हो, आप उस प्रोडक्ट की पहचान बता रहे हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं, उसकी पर्सनालिटी कहलाते हैं। ब्रांड की पर्सनालिटी कहलाती है। ब्रांड की पर्सनालिटी मीन्स ब्रांड का बिहेवियर या व्यवहार जो है वो कैसा है। सेकेंड थिंग इज ब्रांड की डायमेंशंस। अब इसमें भी कुछ ना कुछ डायमेंशंस जो है पर्सनालिटी में होते हैं। किस किस तरीके के डायमेंशंस होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है सिंसियरिटी। जब मैं ब्रांड की व्यवहार की, ब्रांड की पर्सनालिटी की बात करूंगी तो सबसे पहले ब्रांड में क्या होना चाहिए, सिंसियरिटी, गंभीरता होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट कर सके, साथ ही साथ वो गंभीर रूप से जो है वो गंभीरता आपको दे सके। गंभीर मीन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जो आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, जिसकी जो छवि बनाई गई है, जो इमेज तैयार की गई है, जो शेप्स एंड साइज कलर जो उसको दिया गया है वो ऐसा हो कि आप उसकी तरफ उसके मतलब कि उसको ही देखें, किसी और के प्रोडक्ट किसी और ब्रांड की तरफ या किसी और प्रोडक्ट की तरफ आपकी नजर जा ही ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट की पर्सनालिटी का फर्स्ट डायमेंशन है सिंसियरिटी। ऐसी गंभीरता लाना, ब्रांड के अंदर ऐसी गंभीरता लाना जिससे कस्टमर क्या है सके, अट्रैक्ट हो सके। सेकंड है एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक उत्साह दे। जैसे मैंने आपको कोक का एग्जांपल दिया था, कोको कोला जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाता है। इससे क्या करते हो, आप जब खरीदते हो तो किस टाइम पे खरीदते हो, किस इमोशंस में खरीदते हो, हैप्पीनेस में, मतलब उत्साह। जब आप कुछ एंजॉय कर रहे हो तब आप कोको कोला का जो ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है उसको आप खरीद के एंजॉय करते हो। तो ये क्या है, आपके एक्साइटमेंट है। आप किस प्रोडक्ट को किस वजह से खरीद रहे हो, किस टाइम पीरियड में खरीद रहे हो। अब जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तभी हम दिए खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं कि चाहे जब हम दिए खरीदने चले गए, या हम जब घर को डेकोरेट करते हैं जो घर का डेकोरेशन का सामान है या जो पटाखे हैं वो हम उस वक्त ही खरीदते हैं जब दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, हम हर कभी तो नहीं खरीदते। तो उसका एक्साइटमेंट मतलब उसका उत्साह, प्रोडक्ट को खरीदने का भी एक उत्साह होता है। जिस उत्साह के साथ हम दिवाली के टाइम पे पटाखे लाते हैं, क्या उस उत्साह के साथ हम बाकी सब जगह ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। तो यही रहता है कि उसका किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट को खरीदने में या उस ब्रांड का उत्साह कैसा है, मतलब उसका एक्साइटमेंट कैसा है, उसका ब्रांड जो है वो उसका व्यवहार जो है वो किस टाइप का है। ये सारी चीजें क्या करती है, ब्रांड की पर्सनैलिटी को जज करती है। उसके बाद होती है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में क्षमता, उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड को चलने में कितनी क्षमता है। क्षमता मीन्स ताकत। ताकत से भी आप डिनोट कर सकते हो कि आप में कितनी क्षमता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो, कितना आप में कितनी क्षमता है कि आप उससे लड़ सकते हो। तो ब्रांड का भी यही है, ब्रांड की पर्सनालिटी को जज किया जाता है कि उस ब्रांड में कितनी क्षमता है, कितनी कॉम्पिटेंस है कि वो सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनसे आगे निकलेगा। उनका ब्रांड की पर्सनालिटी जो है वो दूसरे ब्रांड से कितनी अलग है, तो कितनी तरीके से वो आगे निकलेगी। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ब्रांड की कॉम्पिटेंस, मतलब ब्रांड की पर्सनालिटी को या ब्रांड की पर्सनालिटी में उसकी क्षमता या कॉम्पिटेंस को दर्शाती है। फिर आता है नेक्स्ट इज शॉपिंग
सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मीन्स परीक्षण कर। परीक्षण कर मतलब किसी को जज करना। जब आप ब्रांड की इमेज या पर्सनालिटी की बात करते हो तो आप उसको किस तरीके से जज कर रहे हो, आपके नजरिए में आप उसकी छवि किस तरीके से है और ब्रांड की पर्सनालिटी एग्जैक्ट में है क्या, ब्रांड में किस तरीके की क्वालिटी या क्वांटिटी है, किस प्राइस पे या किस कलर की वो चीजें है जो आप खरीद रहे हो, ये सब क्या कहलाते हैं, सोफिस्टिकेशन कहलाते हैं। मतलब उसमें आप परीक्षण कर रहे हो, उसको जज कर रहे हो कि कैसे हम उसका ट्रायल ले सके और फिर हम उसको जज कर सके कि वो जो ब्रांड है वो अच्छा है या नहीं है, न्यू ब्रांड जो आया है वो अच्छा है या नहीं है। जो न्यू ब्रांड सेल फोन्स की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो जब कोई न्यू सेल फोन्स लॉन्च होता है तो सबसे पहले क्या करती हैं जो ब्रांडेड कंपनीज या ब्रांडेड फोन्स का क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करवाती है। थ्रू द एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि मार्केट में ये फोन जो है नया लॉन्च हुआ है, इसमें ये फीचर्स है। साथ ही एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो ब्रांड का लोगो, ब्रांड की इमेज एंड देन ब्रांड की पर्सनालिटी बता देती है, उसके फीचर्स के थ्रू बता देती है कि हमारा ब्रांड जो है या हमारे जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के प्रोडक्ट से या दूसरा जो मॉडल था उसी के प्रोडक्ट से जो है वो किस तरह अलग है। तो ये क्या है, उसके फीचर्स को बताता है, सारी चीजों को जज करना, और फिर क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, और फिर एडवर्टीजमेंट से लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कस्टमर सक्सेसफुली अट्रैक्ट हो जाते हैं देन फिर वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो ये क्या, परीक्षण करना। परीक्षण करना मीन्स पहले उन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन दी आपको, फिर उनका परीक्षण किया कि किस तरीके से ये बिक सकता है या नहीं बिक सकता, फिर कस्टमर ने भी परीक्षण किया कि इसको खरीद के देख लेते हैं, अगर अच्छी ब्रांड का है तो अच्छा ही निकलेगा। तो फिर जब खरीदा और वो अच्छा चला तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, बेस्ट आया, देन फिर कस्टमर क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो यही होता है सोफिस्टिकेशन, मतलब कि सेटिस्फाई होना। नेक्स्ट इज रगडनेस। रगडनेस मतलब कठोरता। रगडनेस मतलब कठोरता, किसी भी ब्रांड की कितनी कठोरता है, कितना जोखिम वो उठा सकता है, मार्केट में कितना वो ब्रांड जो है वो लड़ सकता है, उसके अंदर कितनी कठोरता है, कितना जोखिम है कि वो उठा सकता है, उतने जोखिम को उठा सकता है, इतना कठोर बना देना वो ब्रांड जो है, हम बोलते हैं ना वो ब्रांड तो बहुत कठोर है, मतलब कि वो ब्रांड सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इस टाइप का ब्रांड है वो, तो वो क्या कहलाते हैं, रगडनेस ब्रांड कहलाते हैं। ऐसे ब्रांड जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं और उनकी इमेज भी मार्केट में बहुत अच्छी है और उसको कोई उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को कोई कंपटीशन नहीं दे पाया, तो ऐसे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, रगडनेस वाले प्रोडक्ट कहलाते हैं, कठोरता वाले प्रोडक्ट जो है वो कहलाते हैं। तो आज के हमने इस लेक्चर में पढ़े ब्रांड की कुछ इमेजेस, ब्रांड की छवि क्या होती है, साथ ही हमने देखा ब्रांड की पर्सनालिटी, ब्रांड के व्यवहार क्या होते हैं। तो ब्रांड की इमेज मतलब ब्रांड की छवि बताना, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीजों को जज करना, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। तो ब्रांड की छवि की या इमेज की जब मैं बात करूँ तो उसके अंदर आते हैं, फर्स्ट उसकी आइडेंटिटी बताती है, सेकेंड उसके एसोसिएशंस बताती है, थर्ड उसका बिहेवियर बताता है, फोर्थ उसका एटीट्यूड्स, बेनिफिट्स, एंड देन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट या और इमेज ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें क्या कहती है, ब्रांड की इमेज को बताती है। और जब मैं ब्रांड की पर्सनालिटी की बात करूं, मतलब ब्रांड की व्यवहार कैसा होता है, तो उसका व्यवहार किन डायमेंशंस के ऊपर वर्क करता है, फर्स्ट सिंसेरिटी, सेकेंड कॉम्पिटेंस, थर्ड सोफिस्टिकेशन एंड फोर्थ इज रगडनेस। ये सारे डायमेंशंस जो है ब्रांड की पर्सनालिटी को जज करवाते हैं, ब्रांड की पर्सनालिटी को हेल्पफुल रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ब्रांड क्या होता है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस जो है उसको अफेक्ट करते हैं, साथ ही हमने देखा ब्रांड की पर्सनालिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से डायमेंशंस जो है उसको अफेक्ट करते हैं। दोनों के बीच में जो है वो एक सिंपल सा डिफरेंट है तो सेम सिमिलर ही, बट अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो सिर्फ एक छोटा सा जो है वो डिफरेंस
जो है इन दोनों को अलग करता है, विच इज कॉल्ड ब्रांड की इमेज जो है वो अच्छी या बुरी उसकी एटीट्यूड को दर्शाता है कि वो ब्रांड जो है वो मार्केट में अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी इमेज जो है वो कर रहा है, उसकी छवि जो है मार्केट में किस तरीके की है, अच्छी ब्रांड कंपनी की है या बेकार ब्रांड कंपनी की है। ये सारी जो है वो ब्रांड की इमेज तय करती है। और ब्रांड की पर्सनालिटी क्या करती है, वो प्रोडक्ट की पर्सनालिटी को बताता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किसकी क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है, वो प्रोडक्ट जो है हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंट है, बाकी ये दोनों जो है वो सिमिलर है। तो आज हमने देखा ब्रांड की इमेज और ब्रांड की पर्सनालिटी। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड के कुछ एसोसिएशंस के बारे में या ब्रांड के अट्रैक्टिवनेस के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड लिंक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।